तो हेलो फ्रेंड, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर फिर से हाजिर हैं आपके सेवा में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो इससे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी नई नई वीडियो का अपडेट आप तक फटाफट पहुंचता रहे। तो चालू करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेट मतलब अब यहाँ पर देखो ए का जो है ए समुच्चय दिया हुआ है। तो ए के अंदर में क्या दिया हुआ है, ए बी सी। ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी तो नहीं है यहाँ पर 1 2 3 है ना। 1 2 3 4 5 6 होता है। इंटीजर द एप्रोप्रिएट सिंबल। तो यहाँ पर हमें दो सिंबल दिए हुए हैं। देखो, एलिमेंट और डज नॉट एलिमेंट इज द ब्लैंक स्पेस। तो हमें ये दोनों जो सिंबल दिए हुए हैं इनको ये यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें भरना है। तो हमारा हिंदी में क्या पूछ रहा है, देखो मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 6 तक है। रिक्त स्थानों में उचित प्रतीक एलिमेंट अथवा डज नॉट एलिमेंट भरिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि सदस्य इस समुच्चय का है, और डज नॉट एलिमेंट का मतलब होता है यह सदस्य इस समुच्चय का नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसका 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो 1 में क्या दिया हुआ है, 5 स्पेस ए, मतलब 5 समुच्चय ए में है कि नहीं है। तो पहले देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तो है, 5 है इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलिमेंट, ये आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 8 सेट ए। तो 8 जो है वो सेट ए में है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक ही है, नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट एलिमेंट। ठीक, 0 भी ए में नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट एलिमेंट। 4 है, तो यहाँ पर एलिमेंट। 2 भी है, तो यहाँ पर एलिमेंट। 10 तो है ही नहीं, तो डज नॉट एलिमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पढ़िए, देखिए, राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें यहाँ पर रोस्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सेट दैट x इज अ इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन नो ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। 3 और होना चाहिए या -3 से बड़ा या उसके बराबर, और यहाँ पर प्लस के साथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे a बराबर -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे
काली ब्रैकेट ओपन किए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट 1 का आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, बी एक्स सेट दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो 6 से कम होनी चाहिए, 6 के ऊपर नहीं, 6 से कम होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले लिखेंगे b इक्वल टू, ठीक, तो x लेस देन 6, ठीक लिखा। तो अब b बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 देखते हैं अभी फ़िलहाल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, देखो, x said that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8, ठीक है। तो अब इसका हिंदी क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो इसका हिंदी ऐसा होता है, x सेट दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। मतलब वो दोनों संख्या को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, 1 और 7, 1 7 कितने हो गए, 17, 7 और 1 8, ठीक, कोमा 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 0 भी 8, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही करना था हमारा। और इसको नॉर्मल अगर समझना है तो देखो जो ए बी है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब a प्लस बी इक्वल टू 8 होना ही चाहिए इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, x said that x is a prime number which is divisor of 16। मतलब एक अविभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को भाजक है, संख्या 60 की भाजक है। तो हम यहाँ पर 60 का डिवाइड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 13 हो गया, 30 हो गया। 2 से करेंगे तो 15 आ गया। फिर 2 से तो अब नहीं होगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। तो अभी 3 से होगा नहीं तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। मतलब 2 का टेबल 13 बार पढ़ा तो ये कट गया। 2 का टेबल मैंने 15 बार पढ़ा तो यहाँ पर 13 कट गया। अब 3 का टेबल 5 बार पढ़ा तो 15 कट गया। 5 का टेबल 1 बार पढ़ा तो ये कट गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल टू 2 3 5। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सर 2 बार 2 आया है और यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बार 2 लिखा है। सबसे पहली कंडीशन, इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर सकते हैं,
यहाँ पर 2 है, 2 बार है तो मैंने यहाँ पर 1 बार ही लिखा, क्योंकि सेट का एक नियम होता है कि कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं, चौथा कंप्लीट, पाँचवें में देखते हैं, पाँचवा और छठा। अब 2 क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो हमारे पास ये एक शब्द दिया हुआ है, जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसको लिखेंगे सेट के फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट के फॉर्म में, हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो T आया, R आया, I आया, फिर G O N, फिर वो है यहाँ पे पहले से लिखा है, नहीं लिख सकते। तो अब M, E है, E नहीं है तो E, T है, T लिख चुके हैं, R है लिख चुके हैं, फिर उसके बाद Y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी मैंने कोई भी टर्म को रिपीट नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम इसी के जैसा करना है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, F द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स बेटर। तो बेटर को हमें सेट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे B E T, डबल T है तो 1 बार T, और यहाँ पर 2 बार E आया है तो एक ही बार लिखेंगे, और फिर R, कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट पे जाकर इसका इंट्रो देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे बाकी रह गए हैं 4, 5, 6। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।